हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गणेश इंग्लिश क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आपके लिए फिर से न्यू लेक्चर में आपको स्वागत करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यूज़ ऑफ दैट, यानी यूज़ ऑफ दैट को देखेंगे, यानी दैट का यूज़ हम लोग यहाँ पे सेंटेंस में देखेंगे किस तरह से यूज़ होती है किस किस सिचुएशन में। यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ हम लोग प्रैक्टिस करने वाले। तो चलिए फास्ट शुरू करते हैं। यहाँ पे एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ में उतना नहीं आएगी, बाद में इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इसका यूज़ ही देख लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक हम लोग का बेसिक ये है, लेक्चरर है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एडवांस की ओर जाएंगे, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला सेंटेंस देखिए यहाँ पे डेट का यूज़ करते हुए। तो पहला सेंटेंस है आई वॉन्ट डेट। आई वॉन्ट डेट मतलब जो तुम कभी देखे हो, सुने हो, समझे हो, वो चीज़ बताने के लिए यहाँ आप चाह रहे हैं कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, है ना। लेकिन अभी फ़िलहाल आपके सामने में नहीं है, आपके नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप कहेंगे कि आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट दैट, मुझे वो चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए कि यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए सेकंड नंबर, दैट इज़ माई फ़ोन। दैट इज़ माई फ़ोन, है ना, आपसे दूर में है और आप इशारा करते हुए, देखते हुए दूर बता रहे कि दैट इज़ माई फ़ोन, वो मेरा फ़ोन है ना, जो पास में नहीं हो लेकिन आप देख सकते हैं, मतलब दूर से देख रहे, या तो आप मान लीजिए किसी ने आपको बताया कि वो फ़ोन वहाँ पे है, ऐसा वाला फ़ोन वहाँ पे है, तो आप कहेंगे दैट इज़ माई फ़ोन, है ना। हु इज़ दैट, मान लीजिए आप उसको नहीं, एक आदमी के बारे में बात हो रही है, आप उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो आप क्वेश्चन लगा रहे हैं कि हु इज़ दैट, वो कौन है ना, इस तरह से बात करेंगे। दैट लुक्स, यहाँ पे देखिए दैट लुक्स डिलीशियस, मतलब वह स्वादिष्ट लगता है ना, वह स्वादिष्ट लगता है। मान लो आप बात कर रहे हैं कि खाने पीने की, है ना, खाने पीने की बात कर रहे हैं, कभी किसी होटल में आपने खाया पिया है, तो याद करते हुए यहाँ पे बात हो रही कि आपने एक उत्तर दिया कि वो दैट लुक्स डिलीशियस, है ना, दैट लुक्स डिलीशियस मतलब वो स्वादिष्ट लगता है, वो चीज़ ना स्वादिष्ट लगता है, इस तरह से आप बात करें। उसके बाद देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर में आई डोंट लाइक दैट, तो आप बात कर रहे हैं कि, और ऐसे चीज़ आपके मन में आया या तो आपको सुनने को आया कि जो आपको पसंद नहीं है, आप वो चीज़ को आप यहाँ पे ना पसंद करते हुए कहते हैं कि आई डोंट लाइक दैट, मुझे वो पसंद नहीं है, इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 नंबर, गिव मी दैट, आप किसी चीज़ को इशारा करते हुए, इंगित करते हुए आप यहाँ पे कह रहे हैं, कहेंगे कि मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे वो दो, है ना, गिव मी दैट। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है 7 नंबर, ये वाली, तो दैट्स इनफ। दैट्स इनफ मतलब इतना, बस इतना ही, मतलब इतना ही काफ़ी है। दैट्स इनफ मतलब आप किसी चीज़ में किसी चीज़ को आप कर रहे हैं ना, या किसी चीज़ में आप जैसे कि पानी भर रहे हैं, है ना, तो आप उसके बाद उसको देख रहे हैं कि ये कम लायक है, पर्याप्त मात्रा में है, तो आप कहेंगे दैट इनफ, दैट इनफ, बस इतना ही, है ना। या तो मान लीजिए चाय में मतलब सॉरी, ये कप में आप चाय ले रहे हैं ना, चाय ले रहे हैं, तो आप जितना पी सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगता है उतना आपको मिल चुकी है, तो आप कहेंगे दैट इनफ, इतना ही, बस इतना ही सही है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दैट आपको नहीं दिख रहा है, तो आप क्वेश्चन लगा रहे हैं कि आप समझना चाहते हैं कि वो चीज़ क्या है ना। यहाँ पे वस्तु की हो सकती है, जब आपको पता ना चले, एग्जैक्ट पता ना हो, तो आप उस चीज़ को वस्तु समझ के यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ दैट, इस तरह से व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दैट वाज ए मिस्टेक, आप अगर बात कर रहे हैं कि
आपका जो प्रीवियस यानी लास्ट कोई ऐसा घटना के बारे में, और उस घटना में आपने एक गलती की वजह से उस घटना घटी थी, तो आप उस चीज़ को यहाँ पे बात ये सेंटेंस में कहेंगे अंग्रेजी में कि डेट वाज ए मिस्टेक, वो एक गलती थी, इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10th नंबर ये वाला, आई विल, इसको शॉर्ट में आई विल को आई विल टेक दैट, यहाँ पे इस तरह से लिखा गया कि मैं वो लूँगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के रूप में यहाँ पे यूज़ होगी, लेकिन ये आपको अभी फ़िलहाल नहीं समझ में है, इसके बारे में आप नेक्स्ट लेक्चरर यानी ग्रामर के लेक्चर भी इसको समझेंगे, लेकिन आप यहाँ पे बस इतना ही समझे कि डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर के रूप में यहाँ पे हम लोग दैट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दैट बुक इज़ इंटरेस्टिंग, है ना, दैट बुक इज़ इंटरेस्टिंग, है ना, दैट बुक इज़ इंटरेस्टिंग, वो किताब रोचक है ना, इंटरेस्टिंग है। मतलब आपने कभी पढ़ा है, देखा है, सुना है ना, वो किताब के बारे में आपको पता है ना, पता है बुक के बारे में या देखा हुआ है, तो उस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, आपको ये बात हो रही है कि दैट बुक इज़ इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपने पढ़ा है, देखा है ना, इसलिए बता पा रहे कि वो चीज़ इंटरेस्टिंग है। उसके बाद देखिए आई सॉ दैट मूवी यस्टरडे, मैंने वो फिल्म कल देखी, मैंने आपने लास्ट सिचुएशन में लास्ट टाइम आपने देखा हुआ है, वो चीज़ बता रहे हैं कि वो चीज़ मैंने देखा हुआ, आई सॉ दैट मूवी यस्टरडे, है ना, आई सॉ दैट मूवी यस्टरडे, इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे दैट हाउस इज़ ओल्ड, वो घर पुराना है, वो घर पुराना है ना, आप बता रहे कि ये वो जो घर है वो पुराना है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पे दैट मैन इज़ माई टीचर, आप किसी आदमी के ये किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही थी, और उस व्यक्ति में से आपका जान पहचान है, आपने देखा हुआ, उस आदमी से आपने पढ़ा है और आपका टीचर लगता है, तो आप उस जिसके साथ आप यहाँ पे बात करते हुए सुन रहे हैं, और वहाँ पे आप कहेंगे कि आप बताएंगे कि दैट मैन इज़ माई टीचर, दैट मैन इज़ माई टीचर, कि वो आदमी मेरा शिक्षक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 15 नंबर आई लाइक दैट ड्रेस, मुझे वो ड्रेस पसंद है। आपने कहीं मॉल घूमने गया था और घर में आपने अपने परिवार के साथ बात कर रहे हैं कि मैंने वहाँ पे एक ड्रेस देखा, वो ड्रेस मुझे पसंद है, आई लाइक दैट ड्रेस, है ना, मुझे वो ड्रेस पसंद है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 16 नंबर, तो दैट कार इज़ एक्सपेंसिव, वो कार महंगी है। मान लीजिए आपने कभी हाईवे में रोड में चलते हुए कार को देखा है, उन कारों में से आपने बहुत सारे कार देखा, उनमें से एक आपने महंगी वाली कार देखा था, तो आपने उसी चीज़ को घर में डिस्कस कर रहे होंगे मान लीजिए, तो वहाँ पे आप बात करें कि दैट कार इज़ एक्सपेंसिव, किसी ने बता दिया कि वो कार जो आपने देखा था वो कार महंगी है, बहुत महंगी है ना, तो दैट कार इज़ एक्सपेंसिव, वो कार महंगी है, इस तरह से दैट का इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद देखिए यहाँ पे दैट ट्री इज़ टॉल, है ना, जिस पेड़ के बारे में आप बात कर रहे हैं वो कैसा है, ऊंचा है ना, दैट ट्री इज़ टॉल। उसके बाद देखिए दैट आइडिया साउंड ग्रेट, दैट आइडिया साउंड्स ग्रेट, है ना, वो विचार बहुत अच्छा लगता है, वो विचार, है ना, वो विचार मतलब जो पहले आपने कभी सुना है या विचार किया होगा, है ना, उस चीज़ के बारे में आप नॉन है, जानकारी है, वो चीज़ को बताने के लिए यहाँ पे बताने के लिए आप क्या कर रही है, यूज़ कर रहे दैट आइडिया साउंड्स ग्रेट, है ना, वो विचार बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दैट शॉप इज़ क्लोज्ड, दैट शॉप
इज़ क्लोज्ड। यहाँ पे भी देखिए डेट शॉप जो यूज़ हो रहे हैं वो दुकान है ना, वो दुकान मतलब आपने देखा हुआ है और उस दुकान में आपने शायद कभी सामान भी लिया हुआ होगा, तो वो चीज़ आपको जानकारी है। वो चीज़ बताने के लिए, वो चीज़ मतलब उस दुकान को बताने के लिए यहाँ पे दैट शॉप का यूज़ हो रही है। दैट शॉप इज़ क्लोज्ड। अभी उस सिचुएशन में, आप जिस सिचुएशन में बता रहे हैं वो सिचुएशन में दुकान क्या है, बंद है, वो दुकान बंद है। उसके बाद देखिए दैट चेयर इज़ ब्रोकन। जिस चेयर की बात कर रहे हैं आप, जिस चेयर की आप बात कर रहे हैं वो कैसा है, टूटा हुआ है ना, सामने नहीं है, आप बात कर रहे हैं वो चेयर। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप दूसरा कमरे में रखा हुआ है, मान लीजिए आप जिस कमरे में बैठे हैं और दूसरे कमरे में आपका चेयर है, तो आप जिस कमरे में बैठे उस कमरे में बैठ के आप बात कर रहे हैं कि उस कमरे में जो है, दूसरे कमरे में जो हम लोगों का ये चेयर है वो क्या है, दैट चेयर इज़ ब्रोकन है ना, वो कुर्सी टूटी हुई है। इस तरह से बात करेंगे। उसके बाद देखिए ना, यहाँ पे देखिए एज ए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यहाँ पे दैट का यूज़ होगी, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। तो यहाँ पे कैसे यूज़ होगी, देखिए यहाँ पे सेंटेंस से समझने का कोशिश करिए। काफ़ी इजी सेंटेंस मैंने लिया हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये बेसिक हम लोगों का लेक्चर है और ये लेक्चर नंबर 2 है हम लोग का बेसिक स्पोकन इंग्लिश का, इसलिए मैंने काफ़ी इजी सेंटेंस लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए द बुक दैट आई रीड वॉज अमेजिंग, मतलब जो किताब मैंने पढ़ी वो सुंदर थी, है ना। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ हो रहा है, मतलब रिलेट कर रहा है, दो सेंटेंस को क्या कर रिलेट कर रहा है, संबंध को बता रहा है, मतलब जोड़ रहा है। जो किताब मैंने पढ़ी, मतलब जो किताब मैंने पढ़ी वो कैसा थी, ये सुंदर थी, है ना। तो यहाँ पे देखिए द बुक दैट आई रीड वॉज अमेजिंग, इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे द मैन दैट लिव्स नेक्स्ट डोर इज़ काइंड। यहाँ पे भी देखिए जो आदमी, यहाँ पे देखिए जो आदमी बगल में रहता है वो दयालु है ना। वो जो आदमी रहता है कैसा है, उसका ये रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे देखिए दयालु आदमी, है ना, बता रहा है। द मैन दैट लिव्स नेक्स्ट डोर इज़ काइंड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे द मूवी दैट वी वॉज फनी। द मूवी दैट वी वॉज फनी। जो फिल्म हमने देखी वो सुंदर थी, है ना। जो फिल्म हमने देखी उससे रिलेट करेंगे, यहाँ पे कैसा थे, मज़ेदार थी। उसके बाद देखिए द डॉग दैट बार्क इज़ माइन। जो कुत्ता भौंक रहा था वो मेरा है। द डॉग दैट बार्क इज़ माइन, है ना। जो कुत्ता भौंक रहा था, मान लीजिए आप कोई बच्चा बता रहा है कि एक कुत्ता भौंक रहा था, आप उन बच्चों को बता रहे हैं। उसके बाद जो पूछ रहे थे कि एक कुत्ता भौंक रहे थे उस साइड, तो आपने बताया कि जो कुत्ता भौंक रहे थे वो मेरा है, मेरा कुत्ता है। तो इस तरह से, है ना, आप रिलेट कर रहे हैं दो सेंटेंस को और जोड़ रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं कि जो कुत्ता भौंक रहा था वो मेरा है। उसके बाद देखिए द हाउस दैट वी बॉट इज़ बिग। यहाँ पे हाउस बड़ा होने के बारे में बता रहा है। यहाँ पे देखिए जो घर हमने खरीदा वो बड़ा है। द हाउस दैट वी बॉट इज़ बिग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे द गर्ल दैट ओन द रेस इज़ माई सिस्टर। आज जो लड़की दौड़ जीती वो मेरी बहन है ना। द गर्ल दैट ओन द रेस इज़ माई सिस्टर, इस तरह से। द पेन दैट आई लॉस्ट वॉज ब्लू। जो पेन मैंने खोया वो नीला था, है ना। वो उस पेन के बारे में आप जानते हैं, लिखे होंगे, वो चीज़ आपने खोया, है ना। द पेन दैट आई लॉस्ट वॉज ब्लू। द फूड दैट शी कुक्ड
वॉज डिलीशियस, जो खाना उसने बनाया वो स्वादिष्ट है ना, स्वादिष्ट था, है ना। द फूड दैट सी कुक्ड वॉज डिलीशियस, जो खाना उसने बनाया वो स्वादिष्ट था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, द सॉन्ग दैट यू सॉन्ग वॉज ब्यूटीफुल, जो गाना तुमने गाया वो सुंदर था। इतनी अच्छी सेंटेंस है ये सब। देखिए, द प्रोजेक्ट दैट वी फिनिश्ड वाज सक्सेसफुल, जो प्रोजेक्ट हमने पूरा किया वो सफल रहा, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में, कंजंक्शन दो सेंटेंस को जुड़ते हुए यहाँ पे कौन जुड़ेगा, दैट जुड़ता है ना, दैट के माध्यम से यहाँ पे दो सेंटेंस को यानी संबंध को बताते हुए जुड़ गया, है ना। देखिए, आई एम हैप्पी दैट यू कैम, मुझे खुशी है कि तुम आए, मतलब आप समझे कि आपका घर में कोई आपका मेहमान आते हैं या आता है, आती है, तो वो मेहमान आने के वजह से आप खुश हैं। उस सिचुएशन में आप क्या बताएंगे कि इंग्लिश में, या उस चीज़ को बताएंगे आप, आई एम हैप्पी दैट यू कैम, मुझे खुशी है कि तुम आए। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी सेड दैट ही वॉज टायर्ड, उसने कहा कि वह थक गई थी, है ना। शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड, इस तरह से। आई नो दैट यू आर राइट, मुझे पता है कि तुम सही हो, है ना। आई नो दैट यू आर राइट। ही थिंक्स दैट इट्स ईजी, वो सोचता है कि यह आसान है। तो यहाँ पे देखिए, वो सोचता है कि यह आसान है। He thinks that it's easy. I am sure that we will win. मुझे यकीन है कि हम जीतेंगे, है ना, इस तरह से। I am sure that we will win. मुझे यकीन है हम जीतेंगे। नेक्स्ट देखिए, they told me that the party was fun. उसने मुझे बताया कि पार्टी मज़ेदार थी। ऐसे कि जो पार्टी जो थी वो पास्ट हो गई है, बीत गई है, वो पार्टी अभी नहीं है। हमने फ्यूचर में, मतलब लास्ट ऐसे टाइम में आपने पार्टी किया था, उस पार्टी को आप याद कर रहे हैं, यानी आपको पता है कि इस पार्टी में क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं, है ना। तो जानकारी है आपको, या आप जानते हैं उस पार्टी की, तो उस चीज़ को बात करने के लिए आप दैट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में, और दो सेंटेंस को आप कंजंक्शन के माध्यम से आप जोड़ते हैं। तो दे टोल्ड मी दैट द पार्टी वॉज फन, इस तरह से उन्होंने मुझे बताया कि पार्टी मज़ेदार थी। आई होप दैट यू सक्सीड, मुझे आशा है कि तुम सफल हो, है ना। आई होप दैट यू सक्सीड, मुझे आशा है कि तुम सफल हो। काफ़ी अच्छे सेंटेंस हैं, कितने अच्छे हैं ना। She believes that he is honest. She believes that he is honest. वो मानती है कि वो ईमानदार है, वो मानती है कि वो ईमानदार है ना। I am afraid that it's too late. मुझे डर है कि बहुत देर हो चुकी है ना, मुझे डर है कि बहुत देर हो चुकी है। I am afraid that it's so late, है ना। We heard that we moved. हमने सुना कि तुम स्थानांतरित हो गए। We heard that you moved. हमने सुना कि तुम स्थानांतरित हो गए। उसके बाद देखिए, एज एन एडवर्ब, क्रिया विशेषण के रूप में इंडिकेटिंग डिग्री को यहाँ पे इंडिकेटिंग करती है, सूचित करती है। इस सिचुएशन में आप यहाँ पे देखिए कैसे सेंटेंस बनती है। इट्स नॉट दैट हार्ड, इट्स नॉट दैट हार्ड, यह इतना मुश्किल नहीं है, यह इतना मुश्किल नहीं है। इट्स नॉट दैट हार्ड, इट्स नॉट दैट हार्ड, इट्स नॉट दैट हार्ड, इस तरह से। द टेस्ट वाजंट दैट बैड, द टेस्ट वाजंट दैट बैड, मतलब परीक्षा
इतनी खराब नहीं थी। The taste wasn't that bad. She's not that tall. She's not that tall. She is not. Yes, she is. सी एम शॉर्ट में लिखा गया she is not that tall. वो इतनी लंबी नहीं है। It's that simple. यह इतना आसान है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे द मूवी वॉज दैट गुड। द मूवी वॉज दैट गुड। फिल्म इतनी अच्छी थी। और यहाँ पे देखिए इट्स नॉट दैट फार। यह इतना दूर नहीं है। मान लीजिए आपने उस जगह या जिस जगह के बारे में बात हो रही है उस जगह के बारे में आपको पता है कितना दूर है ना। तो आप दोस्ती के साथ यानी आपके दोस्त के साथ बात हो रही है कि उस जगह हम लोग पिकनिक जाएंगे। एक दोस्त बताता है कि अरे आप बहुत दूर है। शायद वो बहुत दूर है, उनको भी पता नहीं है, लेकिन वो अंदाज में और गेस करके बता रहे कि वो बहुत दूर है। तो आपने देखा है प्रीवियस यानी लास्ट टाइम किसी दिन आपने गया है, ये गए किसी साल आपने गया है, तो आप बताते हैं कि यह इतना दूर नहीं है ना। तो इट्स नॉट दैट फार, इस तरह से। इज दैट स्मार्ट। वो इतना बुद्धिमान है। किसी के बारे में आपको पता हो कि वो कैसा है नहीं है, और आप फिर और ऐसे ही थर्ड पर्सन के साथ आप बात करते हैं कि वो इतना बुद्धिमान है, कि वो बहुत बुद्धिमान है ना, इस तरह से बताते हैं। उसके बाद देखिए द फूड इज़न्ट दैट स्पाइसी। स्पाइसी मतलब मसालेदार, है ना। द फूड इज़न्ट दैट स्पाइसी। खाना इतना मसालेदार नहीं है ना। मतलब जितना आपको खाने में अच्छा लगता है उतना ही मसाले लगाए गए हैं, और जितना आपको अच्छा नहीं लगता है जितनी मात्रा में तो उतना नहीं है। आप यहाँ पे जितना आपको पसंद आता है उतना ही लगाया गया है, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप यहाँ पे कहेंगे खाना उतना मसालेदार नहीं है, ये भी कह सकते हैं। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि जितना मुझे पसंद है या हमें पसंद है उतना यहाँ पे मसाले नहीं लगाए गए सब्जी में, यानी इसी ये में, है ना। तो खाना यहाँ पे खाना इतना मसालेदार नहीं है। द फूड इज़न्ट दैट स्पाइसी। उसके बाद देखिए इट्स दैट इम्पोर्टेंट। यह इतना महत्वपूर्ण है, या यह इतना इम्पोर्टेंट है। इट्स दैट इम्पोर्टेंट। इट्स दैट इम्पोर्टेंट, है ना, इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे द गेम वाजंट दैट एक्साइटिंग। द गेम वाजंट दैट एक्साइटिंग। खेल इतना रोमांचक नहीं था, ये भी कह सकते हैं ना। अब बात कर रहे हैं आपने ये मैं अब मैच देखने गया था मान लीजिए, और वहाँ पे आपने मैच देखा, फिर घर आए आप, घर में फिर आप अपने परिवार के साथ में डिस्कस कर रहे हैं कि घर में आपको पूछा जा रहा है कि गेम कैसा था, यानी कैसा गेम हुआ, है ना। तो आप उस सिचुएशन में उस टाइम आप बताते हैं कि द गेम वाज नॉट, यानी वाजंट शॉर्ट में कहेंगे द गेम वाजंट दैट एक्साइटिंग। खेल इतना रोमांचक नहीं था। द गेम वाजंट दैट एक्साइटिंग। तो ये था हम लोगों का सेकेंड लेक्चर में इतना ही बेसिक स्पोकन इंग्लिश का, इतना ही आपका काफ़ी है दैट को समझने के लिए। बस आप इतना आप पढ़ लेंगे, मतलब 50 सेंटेंस अगर 3-4 बार आप इसको देखेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दैट का यूज़ लगभग 99% आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए सबका नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।